अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादिर और आज हम बात करेंगे जो टेस्टिस की स्वेलिंग है, जो टेस्टिस के एरिया में स्वेलिंग है वो क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। दोस्तों जो हमारे टेस्टिस का एरिया होता है उसमें अगर सिर्फ नीचे टेस्टिस में स्वेलिंग है और ऊपर तक वो नहीं आ रही तो वो यूजुअली टेस्टिस की इन्फेक्शन हो सकती है जिसके एपिडिडोमार्काइटिस कहते हैं, या हाइड्रोसील हो सकती है यानी कि उसमें पानी भरा होता है। टेस्टिस के इर्द गिर्द एक थैली होती है, गुलाफ होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसकी वजह से स्वेलिंग होती है। या फिर ये स्वेलिंग वेरिकोसील की वजह से हो सकती है, उसमें एक गुच्छा सा, रस्सी का गुच्छा जो है ना फील होता है, उससे ये स्वेलिंग नज़र आ सकती है। या जो कॉर्ड होती है उसके अंदर सिस्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग टेस्टिस और टेस्टिस से ऊपर वाला हिस्सा पेट की तरफ है, वहाँ पे पूरे में स्वेलिंग है, यानी इसको इंग्लिश में इंग्वाइनोस्क्रोटल एरिया कहते हैं, यानी कि टेस्टिस के ऊपर वाला हिस्सा और टेस्टिस वाले हिस्से स्वेलिंग है, तो यूजुअली ये हर्निया की वजह से होती है। उसकी निशानी ये होती है कि लेट जाएं तो ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, जब खड़े हों या खांसी करें या ज़ोर लगाएं, भागें, जंप करें तो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो ये निशानी होती है हर्निया की। इसको चेक करने के लिए एक और तरीका होता है कि लेट के जहाँ से वो स्वेलिंग शुरू होती है वहाँ पे अगर उंगली से दबा दें और खड़े हो जाएं तो स्वेलिंग नहीं होती, जब उंगली हटाएं तो फिर वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। एक्चुअली ये हर्निया होता है। तो हर्निया जो है, हर्निया होता क्या है कि जो पेट के अंदर दीवार होती है ना, उसमें एक सुराख हो जाता है जिससे आंतें अंदर से नीचे प्रोट्रूड कर जाती हैं, धुंस जाती हैं, इसको हम हर्निया कहते हैं। अब हम इनकी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिविजुअली क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। देखिए, अगर तो ये पानी की थैली है तो छोटे बच्चे में तो हम इसको छोड़ देते हैं, वो खुद ही ठीक हो जाती है। बड़ों में हम इसका ऑपरेट करते हैं, लेकिन कोई एमरजेंसी नहीं, ना भी ऑपरेट कराएं, पानी की थैली का कोई मसले वाली बात नहीं। वेरिकोसील में ये होता है कि वेन जो होती है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, वेनस ब्लड, वो बढ़ जाता है, हम उस वेन को बांध देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो हर्निया होता है, जो एपिडिडोमार्काइटिस होता है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स देने से इन्फेक्शन सी ठीक हो जाती है। यूजुअली 15 दिन तक हम एंटीबायोटिक देते हैं, इन्फेक्शन सेटल हो जाती है। पेशेंट से हम कहते हैं अंडरवेयर पहन के रखे स्क्रोटल सपोर्ट के तौर पे, तो स्वेलिंग ठीक हो जाती है एंटीबायोटिक देने से। और अगर पेशेंट के हर्निया है तो हर्निया का मेडिसिन से इलाज नहीं होता। बहुत से दोस्त मेडिसिन लेते रहते हैं कि फ़लाँ जगह से ले लें, फ़लाँ जगह से ले लें, दवाइयों से ठीक हो जाए। हर्निया दवाइयों से ठीक नहीं होता। इसका हल होता है कि इसका ऑपरेट करवाया जाए, और अगर इसका ऑपरेट ना करवाएं तो हर्निया किसी भी वक्त फंस सकता है और एमरजेंसी ऑपरेट करवाना पड़ता है। एमरजेंसी ऑपरेट में दो नुकसान होते हैं, एक तो कट बड़ा लगता है, दूसरा उसमें आंत जो है अगर बीच में आके फंसी हुई है तो आंत अगर काली हो गई है तो उस आंत को भी काटना पड़ता है, इसका नुकसान है। इसलिए हर्निया जो है उसका ऑपरेशन ही हल होता है। इसमें हम कट लगाते हैं, जिस जगह से दीवार फटी होती है पेट के उस जगह पे हम टांके लगा देते हैं, स्टिच कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, हर्निया ऑपरेट हो जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो कि जो टेस्टिस के एरिया में जो स्वेलिंग होती है उसकी क्या वजह होती है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।